हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज शुएब योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 सिंप्लीफिकेशन एंड एक्सपेंशन। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन और एक्सपेंशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स देखनी पड़ेंगी कि हमें इस चैप्टर के अंदर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें और क्या क्या चीज़ें डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ेंगी और बेसिक उसकी टर्म्स क्या हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमें कुछ टर्म्स आती हैं, कांस्टेंट्स, वेरिएबल, व्हाट इज अलजेब्रिक टर्म, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और आगे अलजेब्रिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक इक्वेशन एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट बेसिकली एक ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। एक इक्वेशन या एक्सप्रेशन में ऐसी टर्म जो फिक्स्ड है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस अ वैल्यू 7 और 6 और 5। हमें पता है कि 7 ही रहेगा, 7 कभी 6 नहीं होगा, 6 ही रहेगा, कभी 7 नहीं होगा। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसी वजह से इसको कांस्टेंट कहा जाता है। और बिल्कुल ऑपोजिट लें तो एक वेरिएबल वर्ड निकला है वेरी से, जो चेंज हो रहा है। वेरिएबल यूजुअली अलजेब्रा के अंदर डिनोट किया जाता है अल्फाबेट से ABC और XYZ। वेरिएबल हमेशा अल्फाबेट्स लोअर केस अल्फाबेट्स में डोनेट किए जाते हैं, छोटा ABC और छोटा ही XYZ। आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, H कर सकते हैं, K कर सकते हैं, L कर सकते हैं, M कर सकते हैं, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब कांस्टेंट और अलजेब्रा में, कांस्टेंट और वेरिएबल में हमने देखा कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फिक्स रहेगी, और वेरिएबल में हमें नहीं पता होता कि वैल्यू आपकी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है। ये हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्ट हमें नहीं बताया जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है, वो हमने फाइंड करनी है वेरिएबल की वैल्यू। अब आ जाती है अलजेब्रिक टर्म। जब कांस्टेंट्स और वेरिएबल आपस में मिलते हैं, दैट मेक्स अ टर्म। वो आपकी कांस्टेंट भी, खाली कांस्टेंट भी हो सकता है 7, आपका खाली वेरिएबल भी हो सकता है x, और आपका वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मिलके भी एक 3x, ये भी हो सकता है। आपकी टर्म सिंगल वेरिएबल के साथ भी हो सकती है और आपकी टर्म डबल वेरिएबल के साथ भी हो सकती है, 3xy भी हो सकती है, और कांस्टेंट भी खाली हो सकती है। अब आगे हम देखते हैं व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन में बेसिकली सिर्फ डिफरेंस ये है कि अलजेब्रिक इक्वेशन, जो वर्ड इक्वेशन है वो इक्वेशन वर्ड निकला है इक्वल से। अगर आपकी 2 और मोर देन 2 टर्म्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के साथ मिलके इक्वल टू के साथ कोई आगे एक टर्म लिखी है, तो दैट मेक्स इक्वेशन इक्वल टू से निकला है। तो ऐसे 2x + 5 = फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 7। अब आप देखें, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एट देन इक्वल टू, और फिर एक टर्म हमारे पास बाद में आ गई। अब हमारे पास 3 टर्म्स हैं और फिर हमारे पास इक्वल आ गया। अब ये इक्वल आ गया तो ये इक्वेशन कही जाएगी इक्वेशन वर्ड इक्वल से निकला है। और अगर हम एक्सप्रेशन को देखते हैं तो एक्सप्रेशन जो इक्वल टू, जिस टर्म के अंदर इक्वल टू नहीं होता वो दैट इज एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में सिर्फ इतना फर्क है कि इक्वेशन में इक्वल टू आ जाता है और इक्वेशन और एक्सप्रेशन में खाली आपके पास टर्म्स आती हैं, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। इस चैप्टर के अंदर पहले हमने पढ़ा है कांस्टेंट, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक टर्म क्या होती है, फिर हमने पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर हम इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन पे आए हैं। हमने डिफरेंस देखा है अलजेब्रिक इक्वेशन में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स इज बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर टर्म्स। अब एक या एक से ज्यादा टर्म्स अगर मिलती हैं, दैट मेक्स अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म।
अब ये टर्म हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमारी टर्म हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो जब एक या एक से ज्यादा टर्म्स हमारे साथ इंटरेक्ट करती हैं थ्रू साइंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, दैट मेक्स अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स के आगे भी फर्दर टाइप्स हैं। अब पॉलिनोमियल्स के हम एग्जांपल देख लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स, वन और मोर 2x, फॉर एग्जांपल 2x, तो ये अलजेब्रिक टर्म है, ये वन टर्म है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब एक पॉलिनोमियल हम मोर देन वन की एग्जांपल लेते हैं, 3y + 7z। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं। अब जैसे कि डेफिनेशन में क्लियरली बताया गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म। अब इसमें सिंगल टर्म थी, दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल, इसमें दो टर्म्स थी, दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके अंदर इक्वल टू का साइन नहीं है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें दो हमारे पास टर्म्स आ गई थी तो ये भी पॉलिनोमियल है, और एक टर्म जिसमें हमारे पास हो तो दैट इज आल्सो कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब फर्दर इसके अंदर हमारे पास और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स भी आते हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के सिंगल टर्म वाली पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं? अगर ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स आ जाएं उसको क्या, वो कौन सी पॉलिनोमियल्स होंगे? और ऐसी टर्म और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अगर हमारे पास तीन टर्म्स हो तो उसको क्या, कौन सी वो पॉलिनोमियल कहेंगे? अब देखें मोनोमियल, हम पहली टाइप देखते हैं मोनोमियल। अब उसके नाम से पता लग गया मोनोमियल, मोनो। अब मोनो वर्ड ही सिंगल से निकला है, मोनो मींस वन। अब देखते हैं मोनोमियल, अब ये इसके नाम से साफ पता लग रहा है कि वन, तो इसका मतलब है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक टर्म हो, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल, वन टर्म। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 3x, ये हमारे पास मोनोमियल आ गया कि हमारे पास सिंपल एक टर्म आ रही है एक्सप्रेशन में, तो दिस इज कॉल्ड मोनोमियल। अब दूसरी एग्जांपल देख लें, बाइनोमियल। बाय मींस टू, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं, बाईसाइकिल। बाईसाइकिल मीन टू व्हील्स, बाय मीन टू, तो बाइनोमियल जैसे ये वर्ड से निकला है बाय मींस टू, तो बाइनोमियल मींस टू टर्म्स। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। अब बाइनोमियल की एग्जांपल हम देख लेते हैं, तो 2x + 3y। अब इसमें दो हमारे पास टर्म्स आ गई, एक 2x टर्म है और दूसरी टर्म हमारे पास 3y है, तो ये दो टर्म्स हैं तो इसलिए हम इसको बाइनोमियल कहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2x - 3a। अब इसके अंदर भी दो टर्म्स हैं, एक टर्म हमारे पास 2x है और दूसरी टर्म हमारे पास -3a है। हमने जैसे ही पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि द टर्म कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म। अब इसके अंदर एक टर्म हमारे पास पॉजिटिव है, एक हमारे पास टर्म नेगेटिव है। ये 3a से पहले नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है कि 3a हमारे पास एक नेगेटिव टर्म है। तो इसलिए बाइनोमियल को हम देखते हैं, बाइनोमियल वर्ड टू से निकला है, तो इस वजह से इसके अंदर दो टर्म्स होती हैं। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हों उसको हम कहते हैं बाइनोमियल्स। अब थर्ड टर्म और लास्ट टर्म जो है उसको कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल भी उसके वर्ड ट्राई मींस, वो उसी से निकला, ट्राई मींस थ्री। डेली लाइफ एग्जांपल इसकी भी लेते हैं, ट्राई साइकिल मींस थ्री, साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ थ्री व्हील्स। जैसे छोटे बच्चों की साइकिल होती है, थ्री व्हील्स वाली साइकिल है वो, तो वो ट्राई साइकिल इसको इसी वजह से कहा जाता है। या ट्राई एंगल देखते हैं कि थ्री एंगल्स हैं उसके, अ शेप कंसिस्टिंग ऑफ थ्री एंगल्स इज कॉल्ड ट्राई एंगल। अब ये ट्राइनोमियल है तो इसका मतलब है इस टर्म, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स हो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब तीन टर्म्स इसी तरह जैसे हमने मोनोमियल में सिंगल टर्म पढ़ी थी, बाइनोमियल में हमने दो टर्म्स पढ़ी थी, और हमारे पास ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स होंगी। तो हम देख लेते हैं 2a + 7b - 6c। अब पॉलिनोमियल में हमें उन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी कि हमारे पास पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए या नेगेटिव टर्म होनी चाहिए, तो इसी तरह ही हमारे पास
एक टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म हमारे पास -6c है। दो हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स हैं और एक हमारे पास नेगेटिव टर्म है और इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास टोटल 3 टर्म्स हैं। तो इसको इसी वजह से ट्राइनोमियल कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये चैप्टर नंबर 6 का बेसिक जो टर्म्स हमारी यूज हो रही हैं वो हमने आज डिस्कस किए हैं। हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक टर्म पढ़ी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े हैं, अलजेब्रिक इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल्स एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जो कांस्टेंट ही रहेगी। वेरिएबल की वैल्यू हमें नहीं पता, इट रादर बी 2, इट रादर बी 3, 4, 5। और अलजेब्रिक टर्म जब आपका कांस्टेंट और वेरिएबल की एक टर्म लिखी जाती है, उनको मिला के लिखा जाता है तो उसको अलजेब्रिक टर्म बोलते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन होती तो सेम है, लेकिन डिफरेंस उनमें सिर्फ ये होता है कि अलजेब्रिक इक्वेशन में इज इक्वल टू का साइन आता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इक्वल टू का साइन नहीं आता। इक्वेशन वर्ड इक्वल से निकला है, इसी वजह से उसमें इक्वल आता है। और आगे हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो एक और एक से ज्यादा अलजेब्रिक एक टर्म से मिलके एक्सप्रेशंस बना होता है, उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और आगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। ये हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया है कि मोनोमियल में हमारे पास सिंगल टर्म होती है, बाइनोमियल में हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं और ट्राइनोमियल्स में हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 का 6A एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।